अडाप्टेशन इन एनिमल्स, जंतुओं में अनुकूलन। अनुकूलन जो है आवासीय प्राणी जलीय आवास के प्राणियों में कैसा अनुकूलन होगा, स्थलीय आवास के प्राणियों में कैसा अडाप्टेशन होगा, सामान्य स्थलीय प्राणियों में अडाप्टेशन कैसा होगा, मरुस्थलीय प्राणियों में कैसा होगा, ध्रुवीय में कैसा, वायु उड़ने वालों में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है? तो हमारी पृथ्वी की भूभौगोलिक वातावरणीय अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं। जैसे अत्यधिक, कहीं पे अत्यधिक उष्ण क्षेत्र है, रेगिस्तानी है, कहीं पे अत्यधिक ठंडे प्रदेश हैं, ध्रुवीय एवं टुंड्रा है। सामान्य वातावरणीय अवस्था वाले क्षेत्र मीठे एवं खारे जल वाले क्षेत्र ये पाए जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि विभिन्न वातावरण में रहने वाले जो जीव हैं उनकी फिजिकली जो स्ट्रक्चर है और व्यवहार जो है वो एक समान होते हैं। क्या होते हैं? तो ये नहीं होते फिजिकली। हम ये देखते हैं कि वातावरणीय अवस्थाओं में रहने वाले जीवों की शारीरिक संरचनाएं एवं व्यवहार जो हैं वो एक समान नहीं होते हैं। मछली को जल से बाहर निकालते हैं तो कुछ समय के बाद वह मर जाती है। मछली जो है वो एक जलीय जीव है और उसके शरीर की बाहरी और आंतरिक संरचना जलीय वातावरण में रहने के लिए ही बनी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जल के बिना मछली का जीवन जो है संभव नहीं है। सजीवों की वे विशेषताएं जो उन्हें विशेष वातावरणीय अवस्थाओं में जीवित रहने के अनुकूल बनाती है अनुकूलन कहलाती है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं इसमें जो है जलीय आवास के जो प्राणी हैं उनमें अनुकूलन किस तरह से होता है। तो जलीय प्राणी श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन जो है वो जल से प्राप्त करते हैं और भोजन के लिए भी ये जलीय प्राणी जलीय पौधे और जीव जंतुओं पे ही डिपेंड होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पायला, मछली, सीप जलीय आवासों में जीवित रहने के लिए इनकी शारीरिक और आंतरिक रचनाएं जो हैं उनमें काफ़ी विशेषताएं पाई जाती हैं और ये विशेषताएं जो हैं वो अनुकूलन अडाप्टेशन कहलाती हैं। जलीय आवास के प्राणियों में श्वसन गलफ्लो के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। इनके शरीर पर सल्क, स्केल्स अथवा कठोर आवरण जो है वो पाया जाता है। जलीय प्राणी के शरीर में वायु कोश होते हैं जो पानी में रहने और तैरने में उनका कोऑपरेशन करते हैं। आँखों को जल से सुरक्षित रखने के लिए इनकी आँखों पर निमेशक पटल नामक झिल्लियाँ पाई जाती हैं। पानी में गति करने अथवा तैरने के लिए पंख होते हैं जिनको हम फिन्स कहते हैं। तो इनमें आँख को ढकने के लिए निमेशक पटल पाया जाएगा, फिन्स पाए जाएंगे गति करने के लिए और सल्क इनके श्वसन जो है गिल्स के द्वारा होगा और वायुकोश होते हैं इनमें जो पानी में तैरने और तैरने में सहायता करते हैं। स्थलीय आवास के प्राणियों में अनुकूलन क्या है? तो हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के स्थलीय क्षेत्र जो हैं वो पाए जाते हैं। जैसे अत्यंत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी और पठारीय क्षेत्र। इनके अतिरिक्त पृथ्वी पर अत्यधिक उष्ण और अत्यधिक ठंडे क्षेत्र भी विद्यमान हैं और इन विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों के शारीरिक और आंतरिक संरचनाओं में भी भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के इन स्थलीय आवासों को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं जैसे सामान्य स्थलीय आवास, मरुस्थलीय आवास, पर्वतीय आवास, ध्रुवीय आवास और वायु में उड़ने वाले प्राणियों के आवास। तो हम देखते हैं सामान्य स्थलीय आवास के प्राणी जो है उनमें अनुकूलन किस प्रकार से होता है। तो पृथ्वी पर जनरली हम देखते हैं कि पर्यावरणीय दशा वाले आवासीय स्थल को हम सामान्य स्थलीय आवास कहते हैं। इनमें गति के लिए पैर होते हैं जैसे घोड़ा, हिरण, गाय आदि। कई जंतु होते हैं जिनमें पैर नहीं होते हैं। इन जंतुओं का शरीर जो है वो पेशी युक्त होते हैं जिनकी सहायता से ये भूमि पर रेंग कर गति करते हैं जैसे सांप। फिर हम देखते हैं कि बंदर जो है उनमें पाई जाने वाली लंबी पूंछ इन्हें पेड़ों पर चढ़ने, संतुलन बनाए रखने और शाखाओं को मजबूती से पकड़ने में सहायक होती है। हाथी जैसे विशालकाय जंतु अपने भारी शरीर व छोटी गर्दन के कारण सरलता से वो झुक नहीं पाता है। ये हाथी जो है वो एक दिन में 100 किलोग्राम तक की ही पत्तियां खा सकता है। यह अग्रपादों की सहायता से भोजन नहीं पकड़ सकता, अतः इसकी लंबी सूंड पत्तियों और शाखाओं को तोड़ने, भूमि से भोजन को उठाने और शत्रुओं से रक्षा करने के लिए एडेप्टिव होती है, अनुकूलित होती है।
जिराफ की जो गर्दन होती है वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों से अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होती है। लेमार्क ने दिया था उपाधि लक्षणों की मंसा गति का सिद्धांत। फिर शेर, बिल्ली, चीता आदि मांसाहारी जंतुओं के मुख में रत्नक दांत ज़्यादा डेवलप होते हैं जो शिकार को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। तो रत्नक 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो ये जो कैनाइन होते हैं, कैनाइन दांत जो होते हैं वो मांसाहारी जो है उनमें ज़्यादा डेवलप होते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है कि उनको शिकार करना होता है, जो शिकार में उनकी मदद करते हैं। हिरण, खरगोश, नीलगाय, घोड़ा आदि में भोजन को चबाने के लिए जो है वो कृतनक पाए जाते हैं। भोजन को चीरना फाड़ना जो है वो कैनाइन करते हैं, लेकिन इंसाइसर जो हैं वो चबाते हैं भोजन को। फिर हम मरुस्थलीय पादपों में अडेप्टेशन देखते हैं। तो मरुस्थलीय वातावरण में शुष्क और अधिक तापमान वाले क्षेत्र आते हैं। इनमें पाए जाने वाले जंतुओं की प्रजातियां भी कम होती हैं। इन आवासों में वही प्राणी जीवित रह सकते हैं जो अत्यधिक तापमान और जल की कमी को सहन कर सकते हैं। इस प्रकार के आवासों में रहने वाले अधिकांश जंतु भूमि में बिल बना के रहते हैं, जैसे छिपकली है, सांप है, जंगली चूहा है, ऊंट है। मरुस्थलीय आवास में रहने वाले प्राणियों में जो फिजिकल विशेषताएं होती हैं वो हम देखते हैं कि इनकी त्वचा का रंग जो है वो हल्का भूरा होता है। त्वचा मोटी, चिकनी और शुष्क होती है। अधिकांश प्राणी जो है वो रात्रिचर होते हैं, जिससे ये दिन की तेज गर्मी से बचे रह सकें। ऊंट जो है वो इस प्रकार के आवास का एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके पैरों के तलवे चौड़े और गद्दीदार होते हैं, जिसके कारण इसके पैर जो है वो रेतीली जमीन में धंसते नहीं हैं। इससे वह रेत में आसानी से चल सकता है। इसे रेगिस्तान का हम जहाज कहते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट। ये एक बार पानी पीने के बाद कई समय तक बिना पानी पिए बिना भी रह सकता है। इसका मूत्र जो है वो गाढ़ा होता है, मल भी शुष्क होता है। त्वचा जो है वो मोटी होती है, जिससे इसे पसीना बहुत कम आता है। इस प्रकार के आवास में रहने वाले जो है लोमड़ी, खरगोश, सियार, भेड़िया, गोयरा, ये इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ध्रुवीय अथवा शीत आवास के प्राणियों में अनुकूलन ध्रुवीय क्षेत्र में अधिकांश समय जो है वो भूमि बर्फ से ढकी रहती है। इन क्षेत्रों का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम और मौसम जो है वो शुष्क होता है। इस प्रकार के आवास जो है वो ध्रुवीय प्रदेशों, ऊंचों पर्वतों और पठारों पर मिलते हैं। इन्हें कोल्ड डेजर्ट, शीत रेगिस्तान कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं, अतः इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं की संख्या भी कम होती है। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले मुख्य प्राणी खरगोश, भालू, याक, मस्क, बैल, रेंडियर, पहाड़ी बकरी इत्यादि हैं। ये जंतु हैं, इनके शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं। आम त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है, जिससे सर्दी से इनका बचाव होता है। इन क्षेत्रों में जंतुओं की कमी के कारण यह सुरक्षित क्षेत्र भी है। इसी कारण पेंगुइन जो है वो अपने प्रजनन काल के दौरान इन्हीं क्षेत्रों को जो है वो अपना मैन जो है वो निवास स्थान बनाते हैं। रेंडियर, श्वेत भालू ध्रुवीय में आते हैं। वायु में उड़ने वाले प्राणियों में अनुकूलन जो है इस श्रेणी में वह जंतु आते हैं जो स्थल पर रहते हुए भी वायु में उड़ सकते हैं। इसमें जो है इनकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं, इनमें अग्रपाद जो है वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। शरीर जो है वो हल्का और नौकाकार होता है, जिससे हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। इन पक्षियों के मुख में दांत नहीं होते हैं, परंतु उनकी चोंच कठोर एवं मजबूत होती है, जिससे ये कीटों को सुगमता पूर्वक पकड़कर खा सकते हैं। हड्डियां खोखली होती हैं और हड्डियों के खोखले कोषों में वायु जो है वो भरी रहती है, जिससे इनका शरीर जो है वो हल्का बनता है। इनका शरीर जो है वो पंखों से ढका रहता है। पक्षियों का हृदय अधिक शक्तिशाली होने के कारण उड़ते समय पंखों को रक्त, पोषण और ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है, सप्लाई जो है वो करता रहता है। सजीवों की वे शारीरिक विशेषताएं जो उन्हें विशेष वातावरणीय अवस्थाओं में जीवित रहने के अनुकूल बनाती है, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन।
अडेप्टेशन अनुकूलन कहलाती है। जलीय आवास के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों के द्वारा होता है। जलीय प्राणियों की आंखों पर निमेषक पटल नामक झिल्ली पाई जाती है। कई सामान्य स्थलीय जंतुओं के पैर नहीं होते हैं, परंतु इनका शरीर पेशी युक्त होता है, जिसकी सहायता से ये भूमि पर रेंग कर गति करते हैं, जैसे सांप है, केंचुआ है आदि। मरुस्थलीय प्राणियों की त्वचा मोटी, चिकनी तथा शुष्क होती है। ध्रुवीय प्राणियों के शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं एवं त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत रहती है, जो कि उनके शरीर का तापमान नियंत्रित करती है। वायवीय पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं और हड्डियों के खोखले कोषों में वायु भरी रहती है, जिससे इनका शरीर जो है वो हल्का रहता है। इसमें पूछ रहा है कि जलीय प्राणियों में अनुकूलन क्या है, तो गलफड़े पाए जाते हैं। शरीर पर गिल्स की उपस्थिति, सल्क जो है वो पाए जाते हैं। गलफड़े गिल्स तो पाए जाते हैं, शरीर पर सल्कों की उपस्थिति। अंडे नहीं, इसमें शायद फोर्थ ही आएगा। श्वसन गलफड़ों के द्वारा होता है, शरीर पर सल्क भी होते हैं। 1 मिनट। ये ना जलीय प्राणी है, एयरकोस होते हैं। हाँ, सल्क तो होते हैं। तो इसमें फोर्थ हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, तो इसमें गोडाउन हो जाएगा। मोर तो भारत का है ना। शरीर पर घने बाल व त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत। शरीर पर घने बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, ये तो आई थिंक ध्रुवीय का हो जाएगा। बाल और ध्रुवीय का ही होना चाहिए। हाँ, फिर सजीवों की वे विशेषता, शारीरिक विशेषताएं जो उन्हें विशेष वातावरणीय अवस्थाओं में जीवित रहने के अनुकूल बनाती है। पक्षियों की हड्डियां खोखली और शरीर जो है वो हड्डियां खोखली होती हैं और शरीर सल्कों से ढका रहता है। पक्षियों में तो यही होता है। और हड्डियां जो हैं वो वायु कोश में भरी रहती हैं। जलीय जीवों में आंखों पर निमेषक पटल होती है। ये सर्दी से बचाव करती है और इसमें ना ये उनके तो रेगिस्तान में नहीं, उसके पैर जो है वो धंस जाते। और पक्षियों का वो एयरकोस पाए जाते हैं और हड्डियां खोखली होती हैं और हार्ट जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। फिर इसमें ये मरुस्थल में ये चार्ट है ना, चार्ट जो है वो दृश्य सामग्री है।